कुछ आइडियाज़ इतने डेंजरस होते हैं कि उनके बारे में ओपनली बात करना पॉसिबल नहीं होता है। साइकोलॉजी में एक ऐसा आइडिया इंट्रोड्यूस करा था कार्ल युंग ने। द आइडिया इज कॉल्ड द शैडो। दिस इज अ डेंजरस आइडिया, एन एनकाउंटर विद अ शैडो। बट ये शैडो होती क्या है? लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन, एंड इफ द क्वेश्चन हैज अ रियल आंसर, अगर आपके अंदर उसने कुछ इमोशंस इवोक करे, इसका मतलब आपकी शैडो एक्टिव है। आपने डोनाल्ड ट्रंप को देखा है? हैव यू सीन हाउ एरोगेंट ही इज? हैव यू सीन हाउ कॉकशोर ही इज ऑफ हिमसेल्फ? हैव यू सीन हाउ ही इज एबल टू डू इट? बट ही इज सक्सेसफुल, नो? हैव यू सीन अदर पीपल जिनको आपको लगता है यार ऐसा नहीं बनना है, बट दे आर डूइंग बेटर देन यू? एंड हैव यू एवर हैड अ सेंस ऑफ रियलाइजेशन जिसने आपको बोला यार आई एम एक्चुअली अ लिटिल बिट जेलस ऑफ दिस गाय, मेरे को इसकी हरकतें तो बहुत ही इरिटेटिंग लगती हैं, आई फाइंड हिम मॉरली अबोरेंट, मुझे लगता है कि ये थर्ड क्लास इंसान है, ऐसा कभी बनना नहीं चाहता, बट वो चाहिए मेरे को जो इसके पास है। You know for a fact that there are people out there, the most successful people in the world are not necessarily good people. And they don't care. This is also something that we feel inherently jealous of. अगर आप इस harsh reality को कहीं ना कहीं realize करके admit कर पा रहे हो, तभी इसको आगे देखने की जरूरत है, नहीं तो आप इसको बंद कर दो। आपकी shadow की कहानी start होती है आपके childhood से। Every child is born with a full keyboard of emotions. गुस्सा, desire, jealousy, वाइल्डनेस, एम्बिशन, लाउडनेस। फिर उसके बाद एडिटिंग स्टार्ट होती है जो सोसाइटी करती है। अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, लड़कियां जोर से नहीं हंसती, इतना मत सोचो अपने बारे में। हर एक करेक्शन उस कीबोर्ड में से कुछ चीजें सप्रेस कर देती हैं, कुछ चीजें बढ़ा देती हैं। ये जो सप्रेशन है ना, ओवर ईयर्स ऑफ सोशलाइजेशन, दिस सप्रेशन गोज इनसाइड द पर्सनैलिटी अकॉर्डिंग टू युंग्स साइकोलॉजी इन समथिंग कॉल्ड द पर्सनल अनकॉन्शियस। ये शैडो बनती है। This shadow is the repressed part of your personality. This repressed part of your personality is part of you, and that is manifested when you look at somebody and the feeling of hate and the feeling of jealousy comes. It is an indication कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये खुद चीजें हैं, ये रिप्रेस हुई थी, और ये एक अनलिव्ड लाइफ के बारे में बताती है। वो लाइफ जो शायद हमने जी होती अगर इसकी रिप्रेशन ना हुई होती। The core idea behind the shadow is, युंग ने ये कहा था, 90% शैडोज आर यूजफुल। शैडोज को इंटीग्रेट करना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप इज अ पर्सन हु हैज ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड हिज शैडोज, को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है अच्छे बुरे से, ही हैज इंटीग्रेटेड इट। देयर आर अदर पीपल हु हैव इंटीग्रेटेड इट। हर इंसान जो क्लिनिकली पागल नहीं है पर पागल जैसी हरकतें कर पा रहा है नॉर्मल सोसाइटी में रह के। आप किसी परफॉर्मर को देखो, आप किसी आर्टिस्ट को देखो, आप नोटिस करो वो किस कॉन्फिडेंस से वो कर पाते हैं, जिस कॉन्फिडेंस से वो करते हैं। इन लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी शैडो को इंटीग्रेट कर लिया है। हमको उनके कपड़े पहनने का ढंग पसंद ना आए, हमको उनकी एक्टिंग पसंद ना आए, फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हम कहीं ना कहीं शायद चाहते हैं कि हम में भी शायद ऐसी कोई बात हो, एक्टिंग हो रही है, नहीं हो रही है, वी आर एबल टू गो ऑन स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ सो मेनी पीपल एंड एक्सपोज आवरसेल्व्स, मेक आवरसेल्व्स अ लाफिंग स्टॉक, बिकॉज समवेयर देयर इज अ डिजायर फॉर फेम। योर डिजायर टू बी अट्रैक्टिव इज fundamental. There is no reason to deny it. It is real. This is the shadow, this repression that has happened to us over years. Now, the useful part is this. अगर आपने इस शैडो को रिकॉग्नाइज करके इंटीग्रेट कर लिया अपनी लाइफ में, you become unstoppable. Then you become the person that people start to see, यार इसको शर्म आती है ना, इसको डर लगता है, ये तो वो काम कर लेता है जो हम कभी कर ही नहीं सकते। This voice of the shadow, this is called the golden shadow. It brings greatness. This is when you become threatening to somebody. This is the intelligence that makes other people uncomfortable. This is the confidence, this is the risk-taking ability that only very few people have, others don't have. और tragedy ये है कि क्योंकि इंडिया एक कलेक्टिविस्ट कल्चर है, हमारे लिए कम्युनिटी, फैमिली, क्लैन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रिप्रेशन बहुत ज्यादा है। इंडिया इज अ फैक्ट्री ऑफ रिप्रेशन, एंड रिप्रेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म। जो ऐसे पार्ट्स होते हैं हमारी लाइफ के, हमारी पर्सनालिटी के, जिनसे हमको शर्म आती है, क्योंकि हमको शर्मिंदा होने के लिए सोशलाइज किया जाता है, क्योंकि बताया जाता है कि ये गलत है, वो गलत चीज रिप्रेस करी जाती है, वही चीज बाद में शैडो बन जाती है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू लेवरेज दैट शैडो एंड हाउ टू बिकम योर बेस्ट पॉसिबल वर्जन बाय यूजिंग दिस कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजी। युंग ने कहा था, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate. This is how it costs you. Think about this and tell me, अगर ये पैटर्न्स आपने नोटिस करे हैं, ये जो सप्रेस्ड सेल्फ है आपका, कभी कभी उभरता है धीरे धीरे। इट डज नॉट वॉन्ट यू टू सक्सीड। कहीं ना कहीं सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स अंदर हैं, कहीं ना कहीं एक थॉट है कि यार किस्मत ही खराब है, कहीं ना कहीं ये थॉट है कि शायद कैपेबिलिटी उतनी है नहीं, कहीं ना कहीं ये थॉट है कि हमसे बहुत बेटर लोग हैं तो पहले उनका नंबर आएगा ना, कहीं ना कहीं ये थॉट है कि वी डोंट डिजर्व अ लॉट, कहीं ना कहीं ये थॉट है कि हमारा क्यों होगा यार, किसी और का होगा ना, होगा तो
कहीं ना कहीं गुस्सा है, कहीं ना कहीं एक एंगर है। अगर मेरे पास कोई हथियार होता तो मैं चला देता उसको। कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटी पे नाराजगी है। कहीं ना कहीं आपको यह भी पता है कि अगर आप गवर्नमेंट पे होते तो वो नाराजगी निकल नहीं रही होती और आप फिर बाकी लोगों को गालियां दे रहे होते जो अननेसेसरी की नाराजगी करते हैं। द प्राइस दैट यू पे फॉर दिस, जितनी आपके अंदर खुंदक भरी हुई है ना, जितनी आपके अंदर हेट्रेड भरी हुई है, जितनी प्रॉब्लम्स आपको दुनिया में दिख रही हैं, उतनी स्ट्रांग आपकी शैडो है। ये है डेंजरस कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट को हमको बहुत केयरफुली हैंडल करना है। यू हैव टू टेक दिस इन द पॉजिटिव वे। यू कैन नॉट आर्ग्यू कि देर आर प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, हाउ कैन यू से दैट, बिकॉज दैट इज नॉट व्हाट इज बीइंग सेड। व्हाट इज बीइंग सेड इज आपका इमोशनल रिएक्शन अंदर से जब आप बाकी लोगों को, बाकी फोर्सेस को ब्लेम करते हो, is an emotional manifestation of something that is repressed in you। अगर आप उस रिप्रेशन को बाहर निकाल कर एम्ब्रेस कर लोगे तो आप में कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज ऐड हो जाएंगी जो कभी थी ही नहीं, और वो आपको अनस्टॉपेबल बना देंगी। We are not commenting on the society or the performance of the government. We are commenting on your tendency to blame other things. That is the focus. Your tendency to blame others is the point which takes us to the shadow. That's where we want to go. मैंने आपको बातों बातों में 2-3 डिफेंस मैकेनिज्म्स के बारे में बताया। डिफेंस मैकेनिज्म्स वो तरीके होते हैं जो हमारा माइंड अनकॉन्शियसली, हमारे बिना जाने अनकॉन्शियसली यूज करता है ईगो को बचाने के लिए। इट इज नॉट सर्वाइवल ऑफ द बॉडी, इट इज सर्वाइवल ऑफ द ईगो। एक है रिप्रेशन, ये बहुत स्केरी सा थॉट है, मैं इसको रिप्रेस कर देता हूँ, दिस इज रिप्रेशन। एक है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन इज बेसिकली हाउ द शैडो कम्स। प्रोजेक्शन इज जो हमारे अंदर फीलिंग होती है वो हम रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते, क्योंकि कौन रिकॉग्नाइज करके खुश है कि मुझे फेम चाहिए? कौन रिकॉग्नाइज करके खुश है कि मेरे अंदर वायलेंस है, कि मेरे अंदर खुंदक है? कौन रिकॉग्नाइज करके खुश है कि जो मुझे सिखाया गया था, जो सारी चीजें बुरी हैं वो सारी मेरे अंदर भी हैं? इसीलिए हम जब बाहर उनको देखते हैं तो वी प्रोजेक्ट आवर नेगेटिविटी ऑन टू द अदर्स एंड वी से कि इसमें वो प्रॉब्लम्स हैं। दैट इज प्रोजेक्शन। अगर आप अपनी शैडो को और अपने डार्क पार्ट्स को एम्ब्रेस नहीं करते तो इसकी एक कीमत होती है। इट इज नॉट जस्ट फ्री। कीमत उसकी, वन इज यू डोंट रीच योर रियल ट्रू पोटेंशियल, एंड रीचिंग योर पोटेंशियल इज रिस्की, आई एम रिपीटिंग इट। नंबर 2, देयर इज एन एक्सप्लोजन पैटर्न। आपने देखा है कभी कभी नॉर्मल सीमिंगली पोलाइट लोग, जो जितना पोलाइट होता है वो उतने बुरी तरीके से बर्स्ट करता है, समटाइम्स in self-harm, sometimes in harming others. This is an explosion and the autonomy of the shadow which is just unleashed sometimes. तीसरा है exhaustion. अगर आप अपने अंदर की शैडो को मीट नहीं करते, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, एनर्जी निकलती रहेगी सोशल मीडिया पे रैंट कर करके, टायरेट कर करके, ये गलत है, वो गलत है, हर जगह नेगेटिव देखते, यू विल डिप्लीट योर ओन सेल्फ ऑफ द एनर्जी दैट कुड हैव बीन यूज्ड इन अदर पर्पसेस एंड यू विल पे दिस टैक्स फॉर ईयर्स एंड ईयर्स। और अगर आप मिड लाइफ तक शैडो को इंटीग्रेट नहीं करते तो उसके बाद उसको इंटीग्रेट करना और डिफिकल्ट हो जाता है। देन यू आर पेइंग द प्राइस ऑफ बीइंग अ बिटर पर्सन। अ बिटर पर्सन एंड्स अप बीइंग अ लोनली पर्सन एंड यू कैन स्पेंड द फाइनल पार्ट ऑफ योर लाइफ being completely alone because you never integrated your shadow and you never met your real self and you never were able to actually embrace your own dark parts. But before I do, I need to tell you, embracing your shadow doesn't mean कि आप अपनी cruelty unleash कर दो. We have to leverage sublimation to use it in a healthy way. Then there is another very interesting phenomena called sublimation. Sublimation is a defense mechanism जो आपसे कुछ ऐसी behaviors कराएगा जो healthy होंगे। आपने अपने डिफेंस मैकेनिज्म को रिप्रेशन की जगह सब्लिमेशन के लिए यूज कर दिया, का मतलब आपने उसको रिप्रेस नहीं करा, प्रोजेक्ट नहीं करा, आपने कोई ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिया जिससे आपको पॉजिटिविटी मिलनी स्टार्ट हो गई। दिस इज वेरी यूजफुल। हमको एक्सप्लोड नहीं कर जाना है, वो ज्यादा डैमेज कर देगा। अगर आप ये सच में करना चाहते हो, यू हैव टू टेक सम चैलेंजेस। चैलेंज नंबर 1, द ट्रिगर जर्नल। अगले 7 दिन तक आप आपका कोई भी डिस्प्रपोर्शनेटली इमोशनल रिएक्शन, बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा एंगर, बहुत ज्यादा ऑब्सेशन, एक बार ही नोट करो। Don't analyze what the other person is saying. Analyze the reaction that is coming from inside. अगर आपका रिएक्शन 90% सिचुएशन पे डिपेंडेंट है और सिचुएशन डिपेंड करती है 10%, तो ये शैडो की इंडिकेशन है, नोट इट डाउन। सेकंड, द इन्वेंटरी इंटरव्यू। 3 क्वेश्चन आपको लिख के जवाब देने हैं। नंबर 1, what do I judge most harshly in others? What compliment makes me most uncomfortable? This is a shadow detector. It tells you where you are. क्योंकि जब हम प्रेज को डिफ्लेक्ट करते हैं ना, जब आपको कोई तारीफ देता है और आप तारीफ ले नहीं पाते और एकदम से आप डिफ्लेक्ट करते हो, तो it indicates where your shadow lies. And the third is the dialogue. You should write a literal conversation with this rejected part. आप एक सीक्रेट डायरी में लिखो या खुद से पूछो कि ये जो गुस्सा है ना, आपको चाहिए क्या? आप उससे बात करो जरा। Have a conversation with your anger. Have a conversation with it. आपको चाहिए क्या?
What would make you silent? What would make you happy? Ask that anger, ask that resentment, see what it says. अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी शैडो क्या है और अगर आप जानना चाहते हो कि अपनी शैडो को इंटीग्रेट कैसे करना है अपने अंदर, टू यूज इट एज अ सुपर पावर, जो कि पॉसिबल है, जो कि ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को बनाने का, तो आपके लिए एक लिंक मैंने डाला डिस्क्रिप्शन में। दैट लिंक इज पार्ट ऑफ द सिलेबस ऑफ लाइफ मास्टर कोर्स, जिसके सेकंड फेज में शैडो का कॉन्सेप्ट आता है। पूरा डिटेल्ड शैडो ऑडिट होता है। उस शैडो ऑडिट के साथ एक कंप्लीट पर्सनालिटी प्रोफाइल बनती है आपकी, दैट टेल्स अस हु यू आर अनकॉन्शियसली एंड कॉन्शियसली, आपका पर्सनालिटी कॉन्स्ट्रक्ट है क्या। Then we go on to other phases in the syllabus of life master course, in employment, in health, in career, and then an execution system. So we start from the past, we go into your present, जिसके अंदर shadow आती है, personality आती है, then we go into your future, your career, your wealth, your execution system. Then we make you execute. And share your details with me personally if you want on email, because this stuff जो भी उसके अंदर से निकलेगा वो इतना आसान नहीं होगा। आपके लिए एडमिट करना आसान नहीं होगा क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है, और आपके लिए पब्लिकली कमेंट करना भी शायद आसान ना हो, इसीलिए मैं आपको कमेंट करने पे इंकरेज तो नहीं करूंगा, बट आई विल इंकरेज दैट यू email it to me if you are going to share it with me at all. And if you do that shadow audit, I am willing to bet two things. Number one, it will not be easy. Number two, if you do it, it is possible that something will get unlocked in you, which will make you do things that you would have never thought possible. If you want hyper growth, if you want growth which makes people say कि यार complete 180 degree है, 180 degree change हो गया है, ये इसने कुछ किया है, ये कहीं से या तो होकर आया है या कुछ इसने डिप्लॉय करी है, कुछ तो हुआ इसके साथ, ये वो हरकतें कर पा रहा है या कर पा रही है जो ये पहले नहीं कर पा रही थी। समथिंग इज गिविंग दिस पर्सन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, एंड दैट स्ट्रेंथ, one of the ways, one of the strongest ways, but also one of the most riskiest ways, one of the most difficult ways is shadow integration. I've linked it in the description for you. हिम्मत है, courage है, honesty है, तो उसको करके देखो। Thank you, all the best, and I'll see you on the other side.